नमस्कार। चरक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चरक सूत्र स्थान 15वें अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय जो अध्याय का नाम है वो उपकल्पनीयम अध्याय है। उपकल्पनीय का अर्थ ये होता है कि अभी हमने अब तक जो है स्नेहन स्वेदन ये सब पढ़ लिया था। अब स्नेहन स्वेदन जो हैं वो शोधन के एक प्रकार से पूर्व कर्म है। संशोधन करने से पूर्व स्नेहन और स्वेदन किया जाना प्रायः अनिवार्य माना गया है। तो इसके बाद में उपकल्पना यानी शोधन जो हैं उनके लिए क्या क्या जो सामग्री है उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, उस विषय में इसे बताया गया है। उपकल्पनीय यानी कि संभरण का मतलब होता है कि जैसे आजकल हम देखते हैं गोडाउन्स होते हैं। भाई कोई भी चीज़ हम करने जा रहे हैं, एक हॉस्पिटल होता है तो उस हॉस्पिटल में हमें बड़ी सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। आप देखते हैं बेड होता है, बहुत सारी इमरजेंसी वाली मेडिसिन्स होती हैं, और कोई भी आत्यायिक अवस्था इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए बहुत सारा सामान हॉस्पिटल में होता है। ऐसा नहीं है कि जिस समय में इमरजेंसी आएगी, कोई भी प्रोसीजर करते हुए, ऑपरेटिव प्रोसीजर करते हुए, कोई भी मेडिसिन देते हुए किसी भी प्रकार की जो ये एलर्जिक कंडीशंस हो सकती हैं, कोई भी शॉक कंडीशन, मतलब कोई भी इमरजेंसी वहाँ पर आ सकती है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम औषधियों का प्रयोग करते हैं तो फिर जो इन पेशेंट्स हैं यानी कि जिनको हमने एडमिट किया हुआ है, उन पेशेंट्स के लिए हमारे पास सारे का सारा सामान वहाँ पर इमरजेंसी की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस समय में आवश्यकता पड़ेगी उसी समय में जाके खरीदेंगे और सब करेंगे। वो उस सब वैसा करना जो है ना तो संभव होता है और ना ही किसी भी अच्छे चिकित्सालय में ऐसा किया जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर आज ये जो अध्याय है ये उपकल्पनीय अध्याय यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो ये राजा आदि हैं, क्योंकि क्या है कि बेसिकली जो सामान्य व्यक्ति है वो ज़्यादातर जो है वो एडमिट होने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मतलब उसके पास उतना पैसे ही नहीं होते कि वो एडमिट हो, यानी उसकी दाल रोटी चलनी है, उसको सुबह कमाता है, दिन में कमाता है, रात को उसको मिलता है, तो वो वहाँ से अपना काम छोड़ता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये शब्द प्रयोग किया गया कि ये खलु राजा नाम राजा त्रम मन्यम व विपुल द्रव्यम। जो ये राजा होते हैं, निश्चित रूप से राजा और राजा के साथ में जो संबंध रखने वाले लोग हैं उनके लिए क्या होता है कि अगर हमें उन्हें वमन विरेचन कराना है, वमनम विरेचनम व पायेतुम कामेन भिषजा प्रागैव औषधपानात् संभारा उपकल्पनीया भवन्ति सम्यगेव च गच्छति औषधे प्रतिभोगार्था व्यापन्ने च औषधे व्यापदा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर वो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि जो राजा है या राजा से संबंधित जो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो उन्हीं लोगों के विषय में फ़िलहाल यहाँ पे बात की जा रही है कि उनको यहाँ पर लाया जाए। तो उसके लिए उनके जो संशोधन की व्यवस्था करनी है, तो सारा जो सामान है उसका संभरण किया जाए। क्योंकि इसमें चक्रपाणी ने जो इसकी परिभाषा दी है, उन्होंने कहा कि उपकल्पनीयम इति शोधन कल्पनाम अधिकृत्य कृतो अध्यायः उपकल्पनीयः। आप चाहें तो इस पंक्ति को कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो शोधन के जो उपकल्पना है इसके लिए जिन वस्तुओं का संभरण करना चाहिए जो उस अध्याय के विषय में बताता है, जिसका अध्याय जो अधिकार क्षेत्र है अध्याय का वो ये है कि वो इन सब वस्तुओं के बारे में बताए, उसे ही उपकल्पनीय अध्याय का जो नाम है वो दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने कहा कि क्योंकि ये उपकल्पनीय क्या है कि सम्यक प्रयोग जब किया जाता है किसी भी चीज़ का, तो सम्यक करने से प्रतिभोगार्था उसका उपभोग करने के लिए, और व्यापन्नावस्था में जो औषधि है अगर व्यापद कोई उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए परिसंख्याएं उसको बताने के लिए, उसके प्रतिकार के लिए ये सब बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर यही अगली पंक्ति में वो बताते हैं कि ना ही सन्निकृष्ट काले प्रादुरायाम आपदी सत्यमपि क्रय सुकुमारम आशु संभरण औषधानाम यथावत इति। सुकरम आशु संभरण यानी कि सुकरण इतना सरल नहीं होता है, इजी नहीं होता है कि उसी समय में
अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसी समय में सारी औषधियों को एकत्रित कर लिया जाए, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए सन्निकृष्ट काले यानी कि आत्यायिक काल में उसी समय बिल्कुल उपस्थित हो गई है, डिमांड आ गई है और उसके बाद ऐसा किया जाए तो ये संभव नहीं होता है। इसीलिए ये कल्पना इसकी की गई है। इसी में आगे गद्य में जब ये बताए जा रहे हैं कि इस तरह से जो निश्चित रूप से जो राजा है या उसके लिए जो काम कर रहे हैं उनके पास ये होना चाहिए। इसमें एक गद्य है, पूरा गद्य मैं आपको ना बताते हुए इस आगे वाले गद्य में सिर्फ एक पंक्ति बताऊंगी, जिसमें है, आप चाहें तो मेरे को लगता है कि आप लोग जब भी ये सुनते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप चरक संहिता को साथ में लेके बैठते हैं, और यदि अभी तक नहीं लेके बैठते हैं तो मैं पुनः आग्रह करती हूँ कि आप चरक संहिता को, जब आप ये मेरा लेक्चर व्याख्यान सुन रहे हो तो चरक संहिता को अपने साथ ही लेकर के बैठें, ठीक है, वो लाभप्रद होगा आपके लिए। तो अब जैसे यहाँ पर आया है तो ये जो दूसरा गद्य इसमें कहा गया है, इसमें एक सिद्धांत की स्थापना की गई है, और वो सिद्धांत है सम्यक प्रयोग निमित्ता ही सर्व कर्मणाम सिद्धिरिष्ठा। अर्थात ये जो लाइन यहाँ पर ये जो पंक्ति कही गई है उसका मतलब ये है कि सम्यक प्रयोग निमित्ता ही, सम्यक प्रकार से जो प्रयोग किया जाता है उसी से ही जो है वो हमें सभी प्रकार की सिद्धि मिल सकती है। अर्थात किसी भी औषधि को न केवल यह अनिवार्य है कि वो औषधि सही हो, बल्कि इसमें किस प्रकार से उस औषधि का प्रयोग किया जाए यह भी अनिवार्य है। इसीलिए इस सिद्धांत की स्थापना यहाँ पर की गई है कि सम्यक प्रयोग निमित्ता ही सर्वकर्मणाम सिद्धिरिष्टा, ठीक है। क्योंकि ये जो भगवान आत्रेय ने जब इस प्रकार से बताया है कि जो ये संभरण है इसको किया जाना चाहिए ताकि कोई व्यापत हो जाए, तो ये अब क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये जो संहिता है पूरी स्टूडेंट टीचर के कन्वर्सेशन है, तो अग्निवेश ने ये प्रश्न पूछा है कि भाई ऐसा है कि ये तो हमें पता है कि सम्यक प्रकार से प्रयोग नहीं होगा तो व्यापद उत्पन्न होंगे और ये सब होगा, तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि भाई अगर मान लीजिए कि ये सब होना ही है, यानी कि इसमें भी सम्यक मतलब हमें सम्यक प्रयोग पहले से क्यों नहीं पता होता, ऐसा व्यापद आने की क्योंकि कोई हमें ज़रूरत ही क्यों पड़े। वो कह रहे हैं ना कि भाई अगर मान लो कोई आवश्यकता पड़ जाए, कोई आपको व्यापद हो जाए या कुछ हो जाए, तो आपको ऐसी आवश्यकता ही क्यों पड़े, क्योंकि सभी जो काम हम करते हैं वो सम्यक प्रयोग ही सभी कोई भी कार्य करने में सिद्धि में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो प्रोसेस होती है ना। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ औषधि इम्पॉर्टेंट है, रोगी है औषधि है, परिचारक है वैद्य है, सब कुछ है, लेकिन किस प्रकार से किया गया, वो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि क्यों नहीं ऐसा होता कि भाई हम पहले से ही करें, और अगर मान लीजिए हमें ज्ञान है कि सम्यक प्रकार से ऐसा होता है और असम्यक प्रकार से ऐसा होता है, लेकिन तब भी अगर व्यापद उत्पन्न हो जाते हैं तो फिर ज्ञान और अज्ञान में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि व्यापच, उन्होंने कहा कि सम्यक प्रयोग जब हम करते हैं तो सभी कर्मों की सिद्धि होती है, और व्यापच असंयोग प्रयोग निमित्ता, और कभी भी अगर कोई भी उपद्रव उत्पन्न होता है, व्यापद उत्पन्न होता है, तो उसका जो विषय है वो क्यों आ जाता है, क्योंकि हमने उसका प्रयोग ठीक से नहीं किया। इसीलिए सम्यक असम्यक च समारब्धम कर्म सिद्ध्यति व्यापद्यते व अनियमेन तुल्यम भवति ज्ञानम अज्ञानमेति। यानी उन्होंने कहा कि अनियम अगर सम्यक रूप से प्रारंभ करने में सफलता मिलती है और असम्यक रूप से प्रारंभ करने पर व्यापत्ति होती है, यदि ये नियम है तो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये नियम है, अगर सिद्धि करेंगे, अगर सम्यक रूप से प्रयोग करेंगे तो सिद्धि मिलेगी, ये नियम है ना। ये चरक ने बताया है, भगवान आत्रेय ने अग्निवेश को बताया है, ये हम आपको बता रहे हैं। और अगर नहीं करेंगे, असम्यक प्रयोग करेंगे तो व्यापत्ति होगी। यदि आप कहते हो कि ये सिद्धांत है, यदि आप कहते हो कि ये एक नियम है, तो फिर इसके विपरीत अनियमन होता है। जैसे कुछ भी हो जाए, अगर सम्यक प्रारंभ करने पर सफलता मिल जाए या व्यापत्ति हो जाए, यानी कि
फिर से बार बार जो है अग्निवेश उसी प्रकार के प्रश्न करता है। जैसे पहले उन्होंने खुड्डाक चतुष्पाद और महाचतुष्पाद में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने पहले कहा था ना कि जैसे कभी कभी अगर मान लीजिए कि चतुष्पाद सही होता है फिर भी व्यक्ति मर जाता है, और चतुष्पाद मिलता ही नहीं है, प्राप्ति नहीं होता, मतलब रोगी भी बेकार सा ही है, उसको कुछ भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं है रोगी के गुण उसके अंदर, वो फिर भी अपने आप ठीक हो जाता है। तो फिर ये सब चिकित्सा का और इसका मतलब ही क्या है ना? अपने आप ही रोग होता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो चतुष्पाद के रहते हुए भी मृत्यु होती है और चतुष्पाद के ना रहते हुए भी व्यक्ति जो है वो स्वास्थ्य लाभ कर लेता है। तो भाई क्या फ़ायदा इसमें? इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने पहले भी पूछा था, है ना? फिर से अब वो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और भी इसमें भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर सम्यक प्रयोग से आप कहते हो कि ये सिद्धांत है, अगर ये सिद्धांत है तो सम्यक प्रयोग से मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, सम्यक प्रयोग से भी व्यापक होते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ कि संभरण करके रखो, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो वो कहता है अगर ये अनियम है, नियमित है, फिर तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है, इस सबको सामान इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है? हमें पता है हम सम्यक प्रयोग करेंगे, कोई कुछ होना ही नहीं है, तो किस लिए हम ये सारा सामान इकट्ठा करें, है ना? और अगर असम्यक प्रयोग से भी सफलता मिल जाती है तो फिर भी ये सामान इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें जो विषय बदल गया है ना? विषय बदला है, संदर्भ बदला है, मगर प्रश्न उसी प्रकार का अग्निवेश के मन में आ रहा है। पैसे पहले चतुष्पाद के विषय में आ रहा था, ऐसे ही यहाँ भी आ रहा है कि अगर ये नियम है तो फिर तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है उपकल्पन की, और अगर नियम नहीं है, अनियमन है, तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है, तो क्यों हम इस चीज़ को पढ़ें, है ना? ये सारे जो प्रश्न हैं, ये जो अग्निवेश जो हैं वो आत्रेय से पूछ रहे हैं, ये वो बड़े ही नेचुरल सामान्य प्रश्न हैं जो वो जो अपने आत्रेय से पूछ रहे हैं, और आत्रेय जो हैं वो उसका उत्तर दे रहे हैं, सामान्य बात है। अब इसके बाद जो उत्तर दिया है भगवान आत्रेय ने, वो बहुत ही समझने का है, क्योंकि इसी उत्तर के अंदर आप देखेंगे कि इसका जो उत्तर दिया गया, उसी उत्तर के अंदर हमारी जितनी भी चिकित्सा है, हम चाहे शोधन चिकित्सा करते हैं अथवा शमन चिकित्सा करते हैं, हमें किन किन जो बिंदु हैं उनको देखना होगा, या कौन कौन से वो भाव हैं जिनका हमको ध्यान रखना होगा, उस विषय में इस गद्य में बताया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब भी, आप जब एग्ज़ाम लिखेंगे तब भी, है ना? और अपने जीवन में भी आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम कोई चिकित्सा करते हैं अथवा कोई भी कार्य करते हैं, तो उससे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि जिस प्रकार से आप आगे चलकर अनुसंधान भी पढ़ेंगे, तो अनुसंधान में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, है ना? वेरिएबल क्या होता है कि जो भी हमने इंटरवेंशन की है उसका विभिन्न भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिस जिस भाव पर प्रभाव पड़ता है जो चेंज होगा, जो चेंज होता रहता है, क्योंकि इंटरवेंशन सेम है। जैसे औषधि है वो एक ही है, एक ही औषधि जो है हम बहुत सारी जगहों पर प्रयोग लाते हैं, और उसका बहुत सारा जो प्रभाव है वो किन किन वजहों से प्रभावित होता है, वो जो उसका इफ़ेक्ट आना है वो किन किन वजहों से प्रभावित होता है, और ये प्रभावित होने वाले भाव कौन से हैं, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल मतलब जो चेंज होते हैं, जिनमें चेंज आता है, तो ये वेरिएबल्स हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो इंटरवेंशन हमने की है, चाहे हमने औषधि दी है, चाहे हमने संशोधन मतलब संशमन औषधि दी है, चाहे संशोधन औषधि दी है, वेरिएबल है। किन किन चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इनके ऊपर उन प्रभावों को देखना है। तो जब आप अनुसंधान करेंगे, देखिए जितना भी अनुसंधान आप आगे चल के पढ़ेंगे, उन सबका जो वर्णन है वो चरक संहिता में दिया गया है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ। केवल बात ऐसी है कि हम उस विषय को उस तरह से पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए मैं अपने व्याख्यान में आपका ध्यान इस पर विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहती हूँ कि ये सारे भाव ही वेरिएबल होते हैं, ये डिपेंडेंट है। डिपेंड क्या है, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं किस प्रक्रिया से हमने काम किया, क्या इंटरवेंशन हमने दिया, चाहे वो औषधि हो अथवा अनौषधि भी हो, उसका भी प्रयोग हमने किस प्रकार से किसको किया है,
और कौन कौन से भाव उसमें प्रभावित होते हैं, इस विषय पर चर्चा करना अनिवार्य होता है। तो ये गद्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें भगवान ने कहा कि ये तो बात सही है। उन्होंने कहा शक्यम तथा प्रतिविधातुम अस्माभिर अस्मादि विधैर्वा अपि अग्निवेशा यथा प्रतिविहिते सिद्ध्यदेव औषधम एकांतेन तच्च प्रयोग सौष्ठवम उपदेष्टुम यथावत। यानी उन्होंने कहा कि ये बात जो तुम कह रहे हो ये बिल्कुल सही है, हमारे जैसे या हमारे चिकित्सकों द्वारा वैसे संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि तच्च प्रयोग सौष्ठवम उपदेष्टुम यथावत, क्योंकि जो प्रयोग सौष्ठव है, प्रयोग सौष्ठव का अर्थ है जो बेस्ट तरीका है उसका प्रयोग करने का, वो हम आपको बता सकते हैं, आप सुन सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसको पूरे का पूरा ग्रहण कर सके। ना ही कश्चिदस्ति यः एतम एव उपदिष्टम उपधार्यतुम उत्सहेत उपधार्य व तथा प्रतिपत्तुम प्रयोक्तुम वा। यानी हम जैसे लोग जो है वो आपको उपदेश दे देंगे, आप जो है वो उपदेश सुन लेंगे, सारे लोग उपदेश सुन लेंगे, उपदेश दे देंगे, सारी बातें सही हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये उपदेश को धारण कर लेगा और धारण करने के बाद उसको अप्लाई भी कर लेगा और जैसा बिल्कुल थ्योरेटिकली बताया गया है बिल्कुल वैसे का वैसा धारण कर लेगा, वैसे का वैसा अप्लाई कर देगा। वो कह रहे ऐसा है ही नहीं कोई। क्यों नहीं है? क्यों? उन्होंने आगे जो बताया है वो है इसका विशिष्ट बिंदु। वो क्या है? सूक्ष्माणि ही। यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन करके रखिए, समझ के रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आयुर्वेद में और हर जगह पर, जीवन के हर एक पहलू पे। चरक संहिता इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चरक संहिता केवल आयुर्वेद नहीं बताती, वो हमें जीवन जीना सिखाती है, वाकई आर्ट ऑफ लिविंग। जो सत्य रूप से आर्ट ऑफ लिविंग है वो चरक संहिता में है। इसलिए मेरा बार बार अनुरोध है कि चरक संहिता को बड़े ही भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से और विश्वास से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है? सूक्ष्माणि ही, किस किस चीज के सूक्ष्म जो वेरिएबल्स हैं क्या हैं? दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, आहार, साथ में सत्व, प्रकृति, वय, साम अवस्थांतराणी। 12 जो भाव हैं वो यहाँ पर गिनाए गए हैं। तो MCQs में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कितने भाव उपकल्पनीय अध्याय में गिनाए गए हैं जिनका ध्यान रखते हुए ही प्रयोग सफल अथवा असफल हो सकता है, कोई भी प्रयोग। ठीक है ना? तो कितने भाव बताए हैं? 12। तो यहाँ पर इन सब का, और उसमें उन्होंने क्या किया, क्यों उन्होंने कहा कि ये हम आपको बता देंगे, लेकिन ऐसा कौन है जो इसको कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो कहते हैं यान्य जो है अनुचित्यमानानि विमल विपुल बुद्धेर अपि बुद्धिम आकुल्य कुर्युः किम पुनरअल्प बुद्धे। यानी कि ये जो इसको ये इतने सूक्ष्म है कि अनुचिंतयामी, यानी इनके पश्चात इनके ऊपर चिंतन करने के बाद विमल विपुल बुद्धेर अपि आकुली कुर्यो, उसकी बहुत ज़्यादा जो बुद्धिमान है ना उसकी बुद्धि को भी भ्रमित कर देता है, व्याकुल कर देता है। तो फिर अल्प बुद्धि वालों की तो बात ही क्या है ना? तो वो कह रहे हैं अल्प बुद्धि वालों की क्या है? तस्मात् उभय एतद् यथावत उपदेक्ष्यामा सम्यक प्रयोग च औषधानां व्यापन्नानां च व्यापत साधनानि सिद्धिर उत्तर कालम। इसीलिए हम जो है कैसे सम्यक प्रयोग करने से सम्यक योग होता है और असम्यक प्रयोग करने से हीन मिथ्याति योग होता है, ये सब व्यापक और फिर उसकी चिकित्सा आगे सिद्धि स्थान में बताई जाएगी। तो आज के व्याख्यान में मैं इसको इतना ही रखूँगी, क्योंकि ये जो सूक्ष्म अवस्था है इसमें क्या क्या आता है इसके लिए एक थोड़ा सा लंबा समय चाहिए होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आज आप इन 12 भावों के विषय में थोड़ा सा पढ़ के रखिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन 12 भावों पर
चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।